होता चाहिए करने के लिए। किसी भी स्टूडेंट्स की सफलता में 3 चीज़ का योगदान होता है। एक उनके गार्जियन का योगदान होता है, गार्जियन को भी हर पल उसको डर बना के रखना चाहिए कि भैया तुम पढ़ो इसको। दूसरा टीचर्स का होना चाहिए, टीचर्स उसके अंदर फ्रेंडली होने चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए, और खुद स्टूडेंट्स का। अगर ये तीनों का संयोग हो गया ना तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे जीता नहीं जा सकता। अच्छा, आपका एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आप साइंस समझा रहे थे औरतों के बाल सुखाने से लेके, कि औरतों को तो साइंस का ज्ञान ही नहीं होता है लेकिन तभी वो अपना बाल सुखाती हैं और इसके पीछे ये वाला साइंस काम करता है। बहुत इतना अच्छा एग्जाम्पल कहाँ हमको बड़ा खुशी हुआ कि आप मीडिया से जुड़े हुए, आप एक सजग पत्रकार हैं। हम भी आपका कई बार आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग देखे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। हमको ये खुशी हुई कि आप एक पढ़ाई का भी टॉपिक आप लोग इतना देखते हैं। हमारा ये कहना है कि दुनिया में हर जगह साइंस है, लड़का हर जगह को देख रहा है, तो आप उस चीज़ को बताइए ना। जैसे कहाँ क्या चीज़ है, जैसे आपने महिला का एग्जांपल लिया तो हमने बताया था कि वहाँ पे लिपस्टिक या काजल क्यों चिपक जाता है, तो वहाँ हम कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, ससंजक और असंजक बल बताए, तो ये लड़के को अच्छा से समझ में आएगा। हर लड़के को पता है काजल, लिपस्टिक। अब हम उसको एग्जाम्पल देंगे किताब का तो फिर उसके लिए पढ़ाई बोझ नहीं लगने लगेगी। हम जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा, और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं। तो ऐसे टीचर और कहाँ से ढूंढे? बिहार में हम गए थे चुनावी कवरेज करने, वहाँ पे हमने कई कॉलेज को दिखाया जहाँ की व्यवस्था को देख के तो शर्म आती है कि मतलब कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तो एक तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था पे फंड बहुत कम आता है, दूसरा ये टीचरों की भी उदासीनता ही देखने को मिलती है। मैडम लोग स्वेटर बिनेंगी, फ़ोन चलाएंगी, टीचर लोग कुछ और करेंगे। हाँ, तो कैसे ढूंढेंगे आप इतने जागरूक टीचर? देखिए, इसमें तो हम कहेंगे थोड़े टीचर्स की भी अपना एक नैतिक गुण बनता है। इसका मतलब जैसे हम सरकारी टीचर्स को, अब बुरा ना मानेंगे लोग, टीचर्स लोग सरकारी टीचर हैं तो एक अजीब सा फीलिंग आता है कि भाई हमको क्या है, आएंगे चौक लेके पढ़ा के चले, ऐसा नहीं है। टीचर्स का एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। जिस दिन लड़के के अंदर उसको इस तरह से पढ़ाना, पढ़ाई इतना दिलचस्प चीज़ होता है ना कि आपको 1 घंटे का क्लास कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बशर्ते टीचर्स उस माहौल में देखा होती है। पढ़ाई की 2 चीज़ें होती है, एक टीचर जो होता है ना वो तो पढ़ लिया, उसका लेवल बहुत ऊपर है, और जो स्टूडेंट है ना वो तो अभी शुरुआत कर रहा है तो उसका लेवल बहुत नीचे है। बड़ा अंतर होता है ना ये 2 चीज़ों में समन्वय बनाना। जैसे सुई में धागा डालना, दोनों को एक लाइनर होना जरूरी है तो ही जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना। उसके लिए आसान है टीचर को कि भाई जो समझा रहा है बड़े लैंग्वेज में उसको देहाती लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में समझाए, अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे। और लड़के का भी ये कर्तव्य बनता है, माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि उसको हमेशा प्रेरित करेंगे, थोड़ा सा तुम घर से थोड़ा सा मेहनत करके आओ इसमें कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे ये हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो टीचर स्टूडेंट दोनों की ओर से होना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन टीचर को समझना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे गलती ना हो, इसलिए आप लड़कों को उनकी कमजोरी तक में बताएं। यहाँ पर बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है, लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना वो सवाल पूछेगा। और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के। वो सवाल नहीं पूछा तो क्या करें? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वैसे भी डेमोक्रेसी में तो सवाल पूछने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। सवाल पूछने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 19 देता है, जिसे हमारे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। नहीं, मैं इसलिए इसको संविधान बीच में लाई हूँ क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ मौलिक चीज़ें भी बताते हैं। आपके कई वीडियो हैं जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब चीज़ों को भी लेके बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज का जो मतलब हमारा जो जनरेशन है, मतलब पुरानी पीढ़ी को छोड़ दिए यूथ जो है हमारा, वो समझ रहा है अपने अधिकार कि वो भी नहीं समझ पा रहा है? नहीं, यूथ तो समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन देखिए किसी भी चीज़ का ना एक डायरेक्शन होना चाहिए। आजकल क्या है ना कि लड़कों के दिमाग में एक बैठ गया है कि हम इंजीनियरिंग के हैं तो हम केवल इंजीनियरिंग ही चीज़ को जानेंगे, ऐसा नहीं कि हम दूसरा जाने। अरे भाई, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ पॉलिटिकल्स राइट हैं आपके जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग के तो आप उसे नहीं देखेंगे। हमको खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में कमेंट करते हैं, इवन बताते हैं कि सर हमको हमारी उम्र 50 साल हो गई है, हमको पढ़ाई से मतलब नहीं है, फिर भी हम आपका ये चीज़ों को देखते हैं अपने अधिकार को जानने के लिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है, और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको। फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे आपको। इसलिए शिक्षा जरूरी है। आप एनर्जी दिमाग जो होता है ना वो बहुत ब्रास्ट होता है, बशर्ते आप उसको कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर कंजर्वेटिव रहेंगे कि नहीं हमें इतना ही पढ़ना है तो गलत होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को भी लाया गया है कि अब लड़कों को ब्रॉड थिंकिंग देनी है वहाँ। इसी सब के लिए तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अचानक नहीं होगा इसको, लेकिन हाँ चेंजिंग तो आ रही है। आजकल के युवा में देखेंगे तो